इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हे कान्हा, जब भी मैं आपके इस बाल स्वरूप को देखती हूँ तो मुझे मेरे सुदीप का बचपन याद आ जाता है। वो भी बचपन में ऐसा ही नटखट और मासूम था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और समझदार भी। वैसे मेरे सुदीप ने एक अच्छे बेटे और एक अच्छे पति का फर्ज निभाया है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आजकल मुझे एक अनजाना डर अंदर ही अंदर सताए जा रहा है। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा गलत हाथों में चला गया है और एक अंधे के माया जाल में फंसता जा रहा है। कह दो कि तुम्हारा ऑफिस जाने का मूड नहीं है। माधुरी प्लीज ये मत करो, मुझे ऑफिस जाना है। आज मत जाओ ना। अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो मैं काम क्या करूंगा, और अगर काम नहीं किया तो तुम्हारे खर्चे कैसे उठाऊंगा। इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की थी। अच्छा, तो तुमने मुझसे इसलिए शादी की थी कि मैं तुम्हारे खर्चे उठा सकूं। बिल्कुल। मेरे नखरे उठा पाना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। क्या हुआ, कहाँ खो गई? बस एक तुम ही हो जो मुझे दुनिया की हर खुशी दे सकते हो, और मैं तुम्हें। माधुरी, माधुरी प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे आज बहुत सारे इनवॉइस बनाने हैं। देखते हैं पहले इनवॉइस बनता है या तुम्हारा मूड। अच्छा। हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बेटे को दुनिया की हर बुरी बला से बचा कर रखना, उसे इतना मजबूत बनाना कि दुनिया की बुरी से बुरी ताकत से भी वो लड़ सके। बाजी ने भी पूरा मूड खराब कर दिया। उप्स, सॉरी मम्मी जी, आपका दिया तो पूछ गया। मम्मी जी, मुझे लगता है भगवान आपकी इच्छा पूरी करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है। किसी की इच्छा पूरी करना ना करना ये कान्हा की ही लीला है। वो जो चाहते हैं वो करवाते हैं, हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। मम्मी जी, आपको तो कथावाचक होना चाहिए। यहाँ पड़ी पड़ी क्या कर रही हैं आप? दो चार लोग। जय श्री कृष्ण मम्मी। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। बेटा, ऑफिस से लौटते समय मेरे कान्हा के लिए पेड़े और मिश्री लेते आएगा। बेटा, मेरे पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए? आपको तो एटीएम कार्ड दिया हुआ ना मैंने। हाँ बेटा, वो मुझे कार्ड नहीं मिल रहा। क्या? सुदीप, मैंने तुमसे कहा था ना, आजकल मम्मी जी हर चीज भूलने लग गई हैं। देखो, अब तुम्हारा एटीएम कार्ड भी भूल गई। नहीं बेटा, मुझे याद है, मैंने वो कपड़े की बोतल में रखा था जिसमें मैं अपना चश्मा, चश्मे का केस और माला रखती हूँ। कहीं और रख दिया होगा आपने। आपने कहीं और ढूंढा, अलमीरा में या कहीं आसपास कहीं रख दिया हो आपने? बेटा, मैंने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा। कैची ने तो बुढ़िया की आत्मनिर्भरता के पंख कर दिए। अब बुढ़िया बिना पैसे के क्या करेगी? मुझे याद करिए ना, आपने कहाँ रखा था? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं उसे ब्लॉक करवा देता हूँ। अभी चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय बाय मधु। बाय। मम्मी जी, आपकी दिमागी हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। क्या हालत हो गई है आपकी? हर पापी को लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरे कान्हा सब कुछ देख रहे हैं। और कान्हा की लीला को समझना किसी पूतना के बस की बात नहीं है।
बुढ़िया मुझे पूतना राक्षस समझती है। बुढ़िया तो मुझे जानती नहीं है मैं चीज क्या हूं। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि एक दानव की ताकत क्या होती है। अनु, मैंने तुम्हें टूट कर चाहा था। तुम्हें अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी, सब कुछ तुम्हारे नाम किया था। तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखा था। लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया तुमने। हाँ, मैं बर्बाद कर दूंगी, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में फिर से नहीं आऊंगी। मेरा नाम अनु है, मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ। आज फैसला होकर ही रहे। लेकिन अनु, तुमने जो कहा था ना, तुमने वो करके दिखाया है। लेकिन तुम मुझे जानती नहीं है। तू जहां भी छिपी होगी ना, मैं तुझे ढूंढूंगा। मुझे धोखा देके ना तू बच नहीं पाएगी। कैसा भैया? ठीक है सर। भाभी जी, आप कहाँ थे? बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं आप। तो बना दो भैया भाभी जी का स्पेशल काला खट्टा। थैंक यू भैया। ये लो भैया। तुम्हारा गोला टेस्ट कराओ। सेम फ्लेवर है यार। टेस्टी हुआ तो। अनु, ये तो अनु है। टेस्टी है। टेस्टी है। अच्छा भैया चलते हैं। अनु, अनु, क्या हुआ? कुछ नहीं। भैया उनको जानते हैं? हाँ, जानते हो, हमारे सुधीर भैया और उनकी पत्नी माधुरी भाभी। माधुरी? और ये तो अनु है। पता है, मैं आज मार्केट में मैं साड़ी की दुकान में साड़ी पे साड़ी खरीदे जा रही हूँ। मुझे लगा यहाँ साड़ी की पूरी दुकान ना खरीद ले। उस दुकान की वो साड़ी क्या, इस पूरी दुनिया की सारी दुकानों की सारी साड़ियाँ खरीद सकती हूँ मैं। तुम्हें चावल पास करना। वाओ मम्मी जी, आपके कंगन के डिजाइन तो बड़े सुंदर है। कहाँ से लिए? ये मुझे सुदीप के पापा ने दिए थे हमारी शादी की 10वीं सालगिरह पर। सुदीप, तुम मुझे कब सोने का कंगन गिफ्ट दोगे? माधुरी अभी तुम्हें शॉपिंग कराई है, अभी मत शुरू हो यार। 4 साड़ियाँ क्या दिला दी, एहसान दिखा रहे हो। मेरी गलती है। अपनी नर्स की अच्छी खासी जॉब छोड़कर मैंने तुम्हारा शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और तुम्हारी बीवी बन गई। क्या कहा था तुमने शादी से पहले? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। आज तक एक सोने का छोटा सा तार भी नहीं दिया तुमने। तुमसे शादी करके ठगी गई सुदीप। बातें कर रही हो यार। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ठीक है, एक काम कर, हम जल्दी सोने की बालियां खरीदेंगे तुम्हारे लिए। कितनी जल्दी? अगले महीने तुम्हारे बर्थडे पे। अब तो मूड सही कर लो यार, थोड़ा सा हंस दो। इन हाथों में ये सुंदर कंगन अच्छे नहीं लगते। चलिए निकालिए इन्हें, मुझे देर हो रही है। ये मेरे नाप के हैं कि तुझे नहीं आएंगे। मेरे हाथ में आए या ना आए ये मेरी टेंशन है। ऐसे कंगन माधुरी के हाथ में ही जचते हैं। चलिए निकालिए। ये उनकी निशानी है, मैं तुझे नहीं दूंगी। चलिए निकालिए। अरे मेरे लट्टू गोपाल की माला तोड़ दी। पूतना बोला था ना। नहीं दूंगी तुझे। नहीं, नहीं, नहीं।
मम्मी 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 जी, क्या हुआ मम्मी? मम्मी मम्मी जी को चक्कर आ गया। मैंने मम्मी जी से कहा था कि अगर चक्कर आते हैं तो आराम करें, तो मम्मी सुनती नहीं है। चलिए मम्मी जी उठिए ना। आइए मम्मी, आराम से आइए, अंदर चलिए कमरे में। बैठिए। मधु एक काम करो, हमारे कमरे से मेडिकल किट ले आओ जल्दी, आराम से दिखाइए। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी। वैसे ये सब हुआ कैसे? बेटा मैं चक्कर खाकर नहीं गिरी थी, वो तो मुझे बहू ने संभाल लिया, वरना। सुदीप, ये सब आपकी गलती है। आप मम्मी जी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और मम्मी जी आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। आज से आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरी। आपने अपनी अलमारी की चाबियां भी मुझे दे दीजिए, मैं उनका ख्याल रखूंगी और आपकी जिम्मेदारियां भी निभाऊंगी। माँ माधुरी सही कह रही है, आप ना चाबी उसे दे दो। क्या है ना माँ, ये जवाबदारी वाला काम बहुत सरदर्द का है। आप फालतू में सरदर्द पाल रहे हो। आज से आप सिर्फ खाओगे पियोगे और आराम करो। अब चाबी दे दो। बढ़िया, तूने मुझे कंगन देने से मना किया था। अब देख, मैंने तेरी तिजोरी ही छीन ली। अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। बेटा बैठना मेरे पास। क्या हुआ माँ? तू मेरा सबसे कीमती हीरा है और मैं तुझे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तू हमेशा खुश रहे, हर हाल में खुश रहे और हमेशा मेरे पास रहे। माँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, यही हूँ और आपके पास ही रहूंगा हमेशा। बेटा तुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी घर का सब कुछ बहू के हाथ में सौंप देना ठीक नहीं हुआ? माँ माधुरी ना बाकी औरतों जैसे नहीं है। माना थोड़ी खर्चीली है, पर है तो हमारे परिवार का हिस्सा। हमेशा हमारे घर के बारे में अच्छा ही सोचती है। और वैसे भी चाबी हमारे पास रही या उसके पास रहे, क्या फर्क पड़ता है ना? अब माँ बहुत बातें हो गई, अब आप आराम कीजिए, चलिए। वाह यार, कितना सुंदर है। कितने का है? हमारी औकात से बहुत ऊपर। फिर भी कितने का है? 7-8 लाख रुपए। तुम एक काम करो, ये हार मुझे दे दो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये लगभग 7-8 लाख रुपए का है, मेरे बॉस की बेटी की शादी के लिए, और ये हार मुझे वापस कर रहे हैं। लाओ। तुम एक काम करो, ये हार मुझे दे दो। अरे तुम्हारे बॉस तो इतने अमीर हैं, 7-8 लाख से उनको क्या ही फर्क पड़ेगा। और वैसे भी तुम पे यकीन करते हैं, कह देना कि चोरी हो गया। चलिए हार मुझे वापस दे। नहीं दो। अरे वापस दे मुझे। सरफिरी औरत। रुपया पैसा सोना चांदी देखती पागल हो जाती है। हाँ हो जाती हूँ मैं पागल, क्योंकि मुझे चाहिए रुपया, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब चाहिए, और ये भी चाहिए। मैं चाहिए ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हार। ठीक है, मैं कल चोर बाजार से बिल्कुल ऐसा ही हार डुप्लीकेट तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। चोर बाजार का डुप्लीकेट हार किसी थर्ड क्लास औरत को देना मुझे नहीं चाहिए। अरे पति हो तुम मेरे, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अपनी बीवी के शौक पूरे नहीं कर सकते? तुम जैसे को तो डूब मरना चाहिए। मैंने शादी की थी प्यार के लिए, परिवार के लिए, सुकून के लिए, लेकिन तुम्हें चाहिए सिर्फ पैसा। चोरी करो, डकैती डालो, जो करना है करो, और नहीं कर सकते हो ना तुम। लो चूड़ियां पहन लो, इन्हें लो, ये भी पहन लो। अनु पैसा किस्मत से आता है, जिसके किस्मत में जितना लिखा होता है उसे उतना मिलता है। तुम्हारी किस्मत में इतना ही लिखा हुआ था। मक्कार लोग ही ऐसी घटिया बातें करते हैं। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर रहूंगी, किसी भी कीमत पर। समझे तुम? कल भी अपनी किस्मत खुद लिखती थी, आज भी अपनी किस्मत खुद लिखती हूँ।
हेलो। अनु डार्लिंग, क्या हुआ? आवाज भूल गई या सुनकर चौंक गई? अनु डार्लिंग, क्या हुआ? आवाज भूल गई या सुनकर चौंक गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो आवाज तो उसी की थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अनु डार्लिंग, क्या हुआ माधुरी? तुम चीख क्यों रही हो? क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। बाहर से कॉकरोच आया। माधुरी तुम भी इतनी रात में कॉकरोच के लिए तुम चिल्ला रही हो? तुम चलो, अब लेट बहुत हो गया, चल के सोते हैं। हाँ चलो। माधुरी, तुम्हारा फोन है? किसका है? कोई अननोन नंबर से कट गया। हेलो, किसका कॉल था? स्पैम कॉल था। अच्छा ठीक है। वहां आपको कल भी मना किया था काम करने से, आप वापस चालू हो गए। बेटा, मुझे तो काम करने की आदत है। बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, बनवा कर ला देगा? माँ ये तो बन जाएगा, तो मुझे ऑफिस जाना है अभी। माधुरी एक काम करो ना, माँ के साथ मार्केट चले जाओ और ये जरा चश्मा बनवा देना। अरे बेटा, बहू को क्यों परेशान कर रहा है? इसमें परेशानी वाली बात क्या है माँ? और वैसे भी माँ बाप का दिया हुआ काम बच्चों के लिए फर्ज होता है ना माधुरी? चलो इसे संभालो, मैं निकलता हूँ। ठीक है माँ, प्रणाम। बाय माधुरी। अब मुझे यकीन हो गया है, ये वही है। वो इस घर के अंदर तक पहुंचे उससे पहले मुझे अपना अगला कदम उठाना पड़ेगा। मम्मी जी, आप यहाँ इंतजार करिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। माधुरी, माधुरी! क्या मतलब कि खो गई? माधुरी वो मेरी माँ है। तुम्हारी साड़ी का पिन नहीं जो खो गया और मिल नहीं रहा। तुम साथ ले गई थी ना उन्हें, फिर कहाँ चली गई वो? सुदीप, मैं सच कह रही हूँ। जब मैं पानी की बोतल लेके वापस आई, वो वहां नहीं थी। पानी कहाँ चली गई उनकी? ये माँ का फोन क्या कर रहा है घर पे? ये फोन ना सिर्फ रील्स देखने के लिए और रील्स बनाने के लिए नहीं होता है, इंसान की सिक्योरिटी के लिए भी होता है। और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि माँ के पास हमेशा एक फोन रहना चाहिए, पर नहीं। तुम्हारे लिए तो इस फोन का रिचार्ज करना भी फिजूल खर्चा है ना। बस तुम्हारे ऊपर जो खर्चा हो रहा है, तुम्हारी ऐश और आराम के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, वो सब सही है बस। सुदीप,
तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। ना कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम इस दिन के लिए शादी की थी तुमने मुझसे। आज दिख रहा है कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर मेरे लिए। माँ, माँ, हाँ क्या हुआ? बैठो, बैठे हो, आराम से, आराम से। हाँ कहाँ चली गई थी आप, और ये हाल आपका? बहू, तू मुझे कहाँ छोड़कर चली गई थी? मैं वहां खड़ी तेरे इंतजार कर रही थी और तू वापस लौट कर भी नहीं आई। बेटा, वहां कुछ गुंडों ने मेरे गहने छीनने के लिए मुझसे मार पिटाई की। मुझे लगता है मैं इस घर पे बोझ बन गई हूँ। बहू बता देती, मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाती। तुम्हारे दिमाग में थोड़ी कमी है क्या? तुम्हारी इस गलती की वजह से आज माँ के साथ कुछ भी हो सकता था। तुम्हें पता है माँ को भूलने की बीमारी है, फिर भी एक अनजान रास्ते छोड़ के आ गई उन्हें। माफी मांगो अभी। तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, और क्यों मांगू मैं माफी जब मैंने कुछ किया ही नहीं। नहीं मांगूंगी माफी। मधु, I can't believe कि हम इस बात पे बहस कर रहे हैं। माँ से माफी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी तुम। नहीं मांगूंगी माफी, आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। बेटा रहने दे, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। नहीं माँ, माफी मांगो। नहीं मांगूंगी। माफी मांगो या निकल जाओ इस घर से। ठीक है सुधी, जा रही हूं हमेशा के लिए अपनी दीदी के घर। उसे रोक, वो घर छोड़कर जा रही है। माँ जाने दो। बेटा, माधुरी, माधुरी, कौन है तू? तू कौन है और अनु के साथ क्या कर रही है यहाँ पे? अन्नू? कौन अन्नू? ये तो माधुरी है, मेरी बहू। उसके पहले ये अनु थी, मेरी यानी कमलेश की पत्नी अनीता। 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने इसे सब कुछ दिया, फिर भी ये खुश नहीं थी। हीरो के हार के चक्कर में हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। हर बार की तरह गुस्से में गई थी। मुझे लगा वापस आ जाएगी, लेकिन उसके बाद कभी घूम के नहीं आई। पिछले 1 साल से ये माधुरी मेरी बहू बनकर हमारे घर पे रह रही है। 1.5 साल पहले प्यार हुआ, शादी। शादीशुदा औरत ने फिर से शादी कर ली। कितनी बेवकूफ औरत है तू। तुझसे भी ज्यादा बेवकूफ तेरा बेटा। वो तुझे चूना लगाती रही और तुम्हें पता भी नहीं चला। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे तुम? सारी दुनिया के सामने उसका तमाशा बनाओगे? अरे मेरा बेटा उसके प्यार में पागल है। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो कोई नया नाटक रच करना तुम्हें उल्टा फंसा देगी। मेरे पास एक तरीका है कांटे को कांटे से निकालने के लिए। कैसे? तुम उसे किडनैप कर लो और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और मेरा बेटा अगर पुलिस में रिपोर्ट कराने गया ना, तो मैं उसे संभाल लूंगी। उसके बाद तुम उस पूतना के साथ क्या करते हो और क्या नहीं, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है। आज तो मैंने सिर्फ तुझे अपने घर से ही बाहर निकाला है, और एक दिन मैं तुझे अपने बेटे की जिंदगी से भी बाहर कर दूंगी।
हाँ कमलेश। सोचा था उस बुढ़िया को भगाने के बाद कि उस चूजे को दबोच लूंगी, पर वो लल्लू ना भी लल्लू नहीं है। मुझे ऐसी खूबसूरत औरत को छोड़कर अपनी माँ का श्रवण कुमार बना बैठा है वो। माधुरी, माधुरी, ए रुक। तुम ठीक हो ना? अच्छा हुआ तुम आ गए सुदीप। कौन था वो? पता नहीं, बस मुझे मारना चाहता था, तुमने मुझे बचा लिया। सॉरी माधुरी, सारी गलती मेरी है। मैं उस दिन ओवर रिएक्ट कर गया। उस दिन मैं तुम्हें रोक लेता तो तुम इस हालात में नहीं होती अभी। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुदीप। चलो अभी के भी घर चलते हैं, मैं तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। अनु डार्लिंग 143, इसका मतलब उसी ने मुझ पर अटैक किया है। इससे पहले वो सुदीप तक पहुंच जाए, मुझे अपना काम खत्म करना पड़ेगा। मम्मी जी, जो कुछ भी हुआ मेरी ही नादानी और बचपने की वजह से हुआ। मुझे आपसे पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी मम्मी जी। सुदीप, तुम्हें नहीं लगता कि इस झगड़े के बाद हमारा रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो गया है? ऐसा ही होता है ना मम्मी जी, पति पत्नी के झगड़े के बाद वो ज्यादा करीब आ जाते हैं, है ना मम्मी जी? खुश रहो बेटा। वो शातिर औरत वापस मेरे घर में लौट आई है, ये कैसे हो गया? बुढ़िया, इसका जवाब तू अपने बेटे से मांग। वो बीच में नहीं आता तो मैं अपना काम कर लिया होता। उसकी वजह से वो बच के चली गई। एक मौका हाथ से निकल गया, लेकिन अब दूसरा हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, तो ये बुढ़िया कमलेश तक पहुंच गई है। दोनों मिलकर मेरा गेम बिगाड़ना चाहते हैं। खेलने दो। इन कच्चे खिलाड़ियों को जल्दी पता चल जाएगा कि इस खेल के सबसे खतरनाक खिलाड़ी सिर्फ मैं हूं। तू देखती जा सुनीता देवी, आगे क्या होता है। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ तो खुद चली आई, वरना मैं तुझे घसीट के लाता। तूने जिस तरीके से मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, तेरे खून के एक एक बूंद से उसका बदला लूंगा मैं। छोड़ इसे कमलेश, छोड़ इसे, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। कहिए माँ, क्या जरूरी बात करनी थी आपको? क्या हुआ माँ, आप कुछ बोल नहीं रहे? कुछ हुआ है क्या? हाँ, भाग गई मैं, क्योंकि दम घुट रहा था मेरा। मैं जिल्लत, बेशर्मी, बेइज्जती सब सह सकती हूँ, पर पैसों की कमी नहीं। मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, और ये तेरा प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया। पर मुझे सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, ये तू भी जानता है। पैसे तू मुझे दे नहीं सकता,
और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मुझे सुदीप मिला। पैसों के लिए मर्द बदलने वाली औरत, पता है ना तो जैसी औरत तो समाज क्या कहता है, काबाज औरत तो जिंदा नहीं बचेगी। कमलेश, तू समझ ही नहीं रहा है। मैंने सुदीप से शादी इसलिए की क्योंकि वो मेरा एटीएम है। मतलब जब चाहो जितने चाहो पैसे निकाल लो, और अगर तू चाहे तो वो हम दोनों का एटीएम बन सकता है। कैसे? बेटा, ये जरूरी नहीं कि जिस इंसान को हम पसंद करते हैं वो सही ही हो। कई बार जो चीज हमारे सबसे नजदीक होती है हम उसे साफ साफ देख नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि अति भावुकता और अति विश्वास किसी भी इंसान के जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। वक्त वक्त पर अपने रिश्तों को परखना बहुत जरूरी होता है। बस एक बार उस बुढ़िया का मकान और जायदाद मेरे नाम हो, और उन दोनों को रास्ते से हटाकर हम दोनों आराम की जिंदगी जी सकते हैं। और तू साथ दे तो बोल, मंजूर है? क्या बात है कमलेश, इतने दिन हो गए, कब करेगा अपना काम? वो औरत मेरे बेटे को अपने मोहपाश में फंसाती जा रही है। मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तूने अपना काम नहीं किया ना तो मैं कल पुलिस में जाकर सब कुछ बता दूंगी। नहीं, पुलिस में जाने से हमारा खेल बिगड़ जाएगा। मैंने कुछ तय किया है और ये सब बातें फोन में करना सही नहीं रहे। ऐसा करो, यहीं पे आ जाओ। ठीक है। क्या हुआ? क्यों बुलाया है तूने मुझे यहाँ? और क्या तय किया है तूने? मैंने ये तय किया है कि अब अनु नहीं बल्कि तू इस दुनिया से जाएगी बुढ़िया। हाँ, मैंने अपना काम कर दिया है, तुम्हारी बारी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो इंसान जो उतना रिझाने के बाद भी नहीं माना, वो अचानक अपना सब कुछ तुम्हें देने को तैयार कैसे होगा? जज्बात ही सुदीप की सबसे बड़ी कमजोरी है। बस एक झूठ बोलना है और उसके बाद वो प्रॉपर्टी ही नहीं, अपनी जान भी मेरे नाम कर दी। कौन सा झूठ? आज बड़ी खुश लग रही हो। खुशी की तो बात ही है, क्यों? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? तुम माँ और मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ, थैंक यू सो मच माधुरी। तुमने ना मुझे जिंदगी की आज सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इसका मुझे कब से इंतजार था। मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। माँ कहाँ है? माँ भी तो दादी बनने वाली है, उनको भी तो बताऊं। माँ, माँ। माँ 2-4 दिन के लिए गोकुल धाम दर्शन के लिए गई हैं। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। पर तुमने कभी सोचा है इस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? इसको तुम सारी खुशियां कैसे दे पाओगे? मतलब ये घर, जमीन, जायदाद कुछ भी तो तुम्हारा अपना नहीं है। क्या करेंगे? मुझे पता था
तुम्हें इसी बात की फिक्र सता रही है ना कब से, और इस फिक्र का सॉल्यूशन मैं पहले ही कर चुका हूं। क्या? बताता हूं। इस पेपर पे मैंने मां से सब कुछ अपने नाम करवा लिया। मां, मैंने सब सोच समझ लिया है, आप बस इन पेपर पे साइन कर दो। ये लीजिए। ये पेपर है जिसमें मैंने अपने जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी, सोना, सेविंग, सब कुछ मैं तुम्हें अपना हिस्सेदार बना दिया, ताकि तुम्हारा और हमारे बच्चे का फ्यूचर हमेशा के लिए सिक्योर हो सके। आओ साइन करते हैं, आओ। जिंदगी ये मुझे कहाँ ले आई है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाह कर भी अपने बेटे को नहीं बचा पा रही हूँ। हे लड्डू गोपाल, अब आप ही अपनी लीला दिखाओ और मेरे सुदीप को उस राक्षसी के चंगुल से बचा लो। बहुत देर कर दी आने में। काम बड़ा था, पूरी तैयारी के साथ आना पड़ा। आई नो डार्लिंग, तूने सच में कमाल कर दिया है। कमाल तो मैं अब करूंगी। ये लीजिए। माधुरी, भगवान की कृपा से हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है, और माँ हमेशा कहती है कि हमें अपनी खुशियों में भगवान को याद करना चाहिए। कल मंदिर चलें? चलो। पहले तुम अपना दूध खत्म करो फटाफट। ये है 50,000 रुपए। कल हम मंदिर जाएंगे और रास्ते में मौका मिलते ही तुम्हें ये काम करना है। याद से कल ये काम हो जाना चाहिए। भाई 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 प्लीज प्लीज आराम से। कुछ चाहिए तुम्हें मैं देता हूँ ना, पैसे चाहिए तो। भैया प्लीज नीचे कर दिए। नीचे रखो प्लीज, नीचे रखो प्लीज। माधुरी माधुरी माधुरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। माँ, ये क्या किया? पागल हो गई क्या? माधुरी मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। चलो हॉस्पिटल देते माधुरी।
सुदीप, इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि तुम्हारी पत्नी माधुरी, जिसका असली नाम अनु था, 3 साल पहले उसकी शादी कमलेश नाम के एक आदमी से हुई और कमलेश के घर से उसकी डेड बॉडी मिली है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है और आसपास मिले फॉरेंसिक एविडेंस से माधुरी का डीएनए भी मैच होता है। उसी ने कमलेश को मारा था। इवन ये बात तुम्हारी माता जी सुनीता देवी को पहले से पता थी, मतलब कि माधुरी की पहली शादी और उसके असली नाम के बारे में। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माधुरी इतनी बड़ी जालसाज औरत निकलेगी, उसे तो मैंने अपना सब कुछ मान लिया था और बदले में उसने मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार सब बर्बाद कर दिया उसने, और तो मेरे बच्चे को भी। माधुरी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। क्या? माधुरी के लिए पैसा ही भगवान था, उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। इवन उसका मर्डर इसके लिए नहीं भी हुआ। उसका सच क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। शर्मा, लेकर आओ उसे। साहब, मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, उस रात माधुरी ने मंदिर के बाहर मुझे इनको मारने की सुपारी दी थी। ये है 50,000 रुपये। कल हम मंदिर जाएंगे और रास्ते में मौका मिलते ही तुम्हें ये काम करना है। सर, इसके बाद से ये फोन, 50,000 रुपए और ये नकली बंदूक बरामद हुई है। एग्जैक्टली, क्योंकि सुनीता जी ने असली गन चुरा ली थी और उसी से माधुरी का मर्डर किया था। ले जाओ उसे। सुनीता जी ने जो कुछ भी किया उसे तो यही लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर तुम्हें बचा लिया, लेकिन अपराध तो अपराध होता है। कानून किसी को भी मारने की इजाजत नहीं देता। सुनीता जी ने जो कुछ भी किया वो अपने अपराध की सजा जेल में काटेंगे, और तुम? माँ, अरे तुम दोनों खुश रहो मेरे बच्चों। माँ कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, लेकिन तुझे देखकर लगता है कि तू बहुत खुश है। इसका मतलब मेरी बहू तेरा अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन तू मेरी बहू का ख्याल रखता है कि नहीं? हाँ माँ। कुंजन बेटा, मेरे बेटे का इसी तरह से हमेशा ख्याल रखना। जी माँ जी। तुम दोनों खुश रहना। सुनता हूँ।